जानिए, जानना ज़रूरी है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे आप। पता ही नहीं है आपको, आपके पास गाड़ी है इम्पाला है। आजकल तो इम्पाला कहाँ है, और कई तरह की गाड़ी आती। पुराने समय में है गाड़ी इम्पाला। इम्पाला देखो कैसा नाम आया, इम्पाला और पाला इम। इमली का बूटा, बेरी का पेड़ है। इमली खट्टी मीठे बेर। इस जंगल में हम दो शेर, एक दिलीप कुमार और एक राजकुमार सौदागर। जानिए, जानना जरूरी है। इमली का पेड़ 1887 में क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना हुई छोटी गोलटोली में, और उसी में किशोर कुमार सरी का गायक पड़ा। कहाँ पैदा हुआ? खंडवा में। और अशोक मुनि कहलाते हैं उनके बड़े भाई किशोर कुमार, और वो छोटा भी, सभी हीरो। मगर उन्होंने गायकी सुनी, और गायकी के भी कई किस्से हैं कि कैसे उनका गला साफ हुआ, गला खराब था। और उसके बाद उसके सरी का लकी सिंगर और एक्टर कोई नहीं है बॉलीवुड में जिसने 3 शादियां की, और तीनों बेहद खूबसूरत एक्ट्रेसों के साथ में। और नहीं तो उनकी बचकाना हरकतें देख लो। और खाली गायक है बोले, ना तो हीरो है ना कुछ भी। फिर बाद में हीरो भी बने, वो कई फिल्में भी की, सभी कुछ किया। मगर लक कि मधुबाला सरी की हीरोइन के साथ में उसने शादी की, लीना चंदावरकर, ब्यूटी ऑफ द टाइम। और एक और गांगुली, क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं। तो ये जानना ज़रूरी है। देखो अब नाम याद नहीं, जानते तो नाम याद होता। मगर लीना चंदावरकर तो अमजोली में थी हैं, और एक उसमें थी वो मिट्ठू मियाँ में जवान हो गई। उसमें 10 पैसे का सिक्का वो महमूद लेके चलता है, जेब में डालता है, जेब फटी रहती है, गिरता है तो फिर वो सोचता है, बोले फिर 10 पैसे मिल गए यार। बोले देखो, एक बार उसको 10 पैसे मिलते हैं, फिर वो जेब में रखता है, उसी में फिर चलता है तो फिर वही सिक्का गिरता है, और फिर उसी को उठाता है और जेब में रखता है। तो 10 पैसे, अब इतने पैसे हो गए यार। वो फिल्म का नाम याद नहीं आया, मैं सुंदर हूँ। हाँ, ये स्कूल टाइम में देखी थी मैंने। और फिर जाके होटल में बैठ जाते हैं खाना खाने, वो खाते हैं, मंगा लेते हैं, खाते हैं, और उसके बाद में पैसा देने को हाथ डालते हैं तो वो 10 पैसे का सिक्का भी नहीं निकलता, या वो निकलता है मालिक जाने। तो ये संसार है। इंसान आता है, जेब में हाथ डालता है, संसार में जीता है और जाता है, तब मालूम पड़ता है कि खाली हाथ चले संसार। कितने ही वेला करा, सब यहीं धरा रह गया। तो ये पृथ्वी का राज है। क्या है? इस पृथ्वी पे बड़े बड़े राज हैं। आज तक कोई इसकी माया को समझ पाया है क्या? धरती की माया कोई नहीं समझ पाया, जिस पे हम दिन रात बसते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके नेचर कोई नहीं समझ पाए तो दूसरी चीज़ों को क्या समझेंगे? एक बीज बोते हैं, कितने बीज पैदा होते हैं? क्या करते हो? खाली ज़मीन में गाड़ देते हो बीजों को, और थोड़ा सा नेचर उसका साथ देता, पानी, धूप, हवा है। खाली पानी से ही काम नहीं चलता है, धूप भी लगती है उसको, सूरज की। साइंस तो आज के समय में सब जानता है ना, कम्युनिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्लांट से प्लांटों की बातें। पौधा भी महसूस करता है आपके हाव भाव को, व्यवहार को।
ऐसे ऐसे डिवाइस बन गए कि वो पौधों की संरचना बता दे कि उनको कब पानी की ज़रूरत है, कब धूप की ज़रूरत है, और लगा दो तो। ये इंसान का दिमाग है। और इंसान ने किया क्या इस संसार पे? खाली अपने सुख को पाने के लिए अपने आप के ब्रेन को डेवलप किया। क्या करा? जितने भी आविष्कारक हुए सब ने अपने अपने सुख पाने के लिए और अपने संसार को सुख देने के लिए अपने ब्रेन का उपयोग किया। डेवलपमेंट होता गया ब्रेन का, ब्रेन टू ब्रेन, ब्रेन टू ब्रेन, और प्रोग्रेस दिखती गई। किसी समय ना तो मोबाइल था, ना फ़ोन था, ना टीवी थे, ना लाइट थी, और आज देख लो ग्राम बेल। एक विचार हुआ और कितनी बड़ी क्रांति है। क्या आज यहाँ से लेके तुम पृथ्वी पे बैठ के चांद पे जाता है, और वहाँ से चांद को भी छोड़ो, वो वाइजर को देख लो जो ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड में ना जाने कहाँ कहाँ घूमता है, मगर उसकी कनेक्टिविटी अर्थ से जुड़ी हुई है। नासा पूरा कंट्रोल करता है उसका। ना जाने कितनी गैलेक्सियाँ पार कर गया वो, ना जाने कितने सूरज चांद धरती सरी के गिरे उसने, हजारों लाखों करोड़ों अरबों ने पार कर दिए, और अरबों खरबों मिलियंस की दूरी पार कर ली। मगर ना तो उस डिवाइस का कुछ बिगड़ा, ना उसके कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ बाधा आई। ये मानव की क्षमता की बात है कि इंसान के पास प्रभु ने इतनी क्षमता दी है उसको कि उसके इशारे मात्र से डिवाइस काम करते हैं, और ना जाने कहाँ कहाँ तक उसका प्रभाव होता है। एक बटन दबाता है, टीवी सामने ऑन हो जाता है, भले ही वो 10 फीट दूर हो, 25 फीट दूर हो। कहाँ बैठा और कहाँ बटन दबाया, और कहाँ खड़ा बटन दबाया, कार का गेट खुल गया पीप पीप करके। बात चली थी ना इम्पाला से। कहाँ बैठता हवाई जहाज, कहाँ खोलते हैं हवाई जहाज में, कभी खतरा देखता है तो बटन दबाता है और सीट समेत पायलट बाहर आ जाता है और हवाई प्लेन क्रैश हो जाता है उधर। गाड़ियाँ चलती है, गाड़ी एक्सीडेंट होता है, ऑटोमेटिक छतरियाँ उसमें खुल जाती है और सवारी की सेफ्टी कर देती है। देखो इंसान की बनाए साधन है, कोई कमज़ोर है क्या मानव? मगर फिर भी दुख उठाता है। जिस संसार में उसे सुख के प्राचुर भंडार हैं, उस संसार में भी वो दुख ही कलेक्ट करता है और दुख उठाता है। उस दुख उठाता है उसका शरीर, और उसकी मानसिक रूप से जो पोजीशन रहती है उसके द्वारा वातावरण के अनुसार जो क्रियाएं होती है उससे उसको सुख और दुख मिलता है। तो एक तो मानसिक सुख होता है और मानसिक दुख होता है, और एक शारीरिक सुख होता है और एक शारीरिक दुख होता है। दुख दो ही तरह के हैं, दैहिक और भौतिक मानसिक। 3 तरह के बताते हैं वैसे, आध्यात्मिक, दैविक और भौतिक। देवताओं को और भगवानों को तो हम बीच में जबरन लाते हैं, वो तो दृष्टा है खाली, सिर्फ अपने कर्मों का प्रारब्ध देने के लिए। और उसकी महत्ता इतनी है कि जब बच्चे के रूप में आप पैदा होते हैं तो वह आपको एक परिवार देता है, एक माँ बाप साथ में देता है। प्रेजेंट में क्या करता है? माँ बाप, परिवार, पोजीशन,
सब कुछ एक साथ में देता है वो। भाई बहन, धन दौलत, प्रॉपर्टीज, है ना। अब जैसे कोई किसी साइंटिस्ट के यहाँ पैदा हुआ तो उसको ऑटोमेटिक साइंटिस्ट के जीन्स उसमें हैं, और उसकी विचारधारा, उसकी सोच और उसका वातावरण, उसकी सोसाइटी उसी के अनुसार रहेगी। कोई व्यापारी के यहाँ है, श्री हरि, कोई व्यापारी के यहाँ पैदा हुआ तो उसकी सोच, उसके जीन्स, उसकी सोच, सोसाइटी, उसका रहन सहन, सब कुछ उसके अनुसार होगा। तो ये पोजीशन है जो हमें बचपने में गॉड गिफ्ट के रूप में मिलती है। मगर यदि आप निम्न स्तर पे हैं तो उच्च स्तर पे जा सकते हैं, और उच्च स्तर पे हैं तो निम्न स्तर पे आ सकते हैं। किससे? आपकी विचारधारा से और आपके कर्मों से। और ये कब जागृत होते हैं? जब आपका विवेक जागृत हो जाता है, भला बुरा सोचने की क्षमता जागृत हो जाती है। मगर हम क्या करते हैं, भले विचारों को तो दबा देते हैं और कई बार कुविचारों पे अमल करते हैं तो वो दुख देता है, और कई बार कुविचारों को दबा देते हैं और सुविचारों पे अमल करते हैं तो वो सुख देता है। ये जीवन का सुख दुख। श्री हरि, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे।